बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था अस्पताल में। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी है जानकारी। इस वक्त की खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में ली उन्होंने अंतिम संस्कार। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। इस वक्त की यह खबर आ रही है दिल्ली से। और खबर पर बात करेंगे, डिजाना ग्रुप के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान जी, इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर है, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 24 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। एक बड़ी क्षति है, और क्या कहें इस क्षति को लेकर? ऐसे नेता जो जी सदैव अपनी बेबाकी के लिए बहुत मशहूर रहे हैं, दलितों के हकों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं, और एक ऐसे नेता जो सरकार किसी की भी हो, जी उस सरकार में वो मंत्री होते हैं। ये खासियत है उनकी, वो सियासत को बहुत नजदीक से जानते थे। और एक ऐसा नेता जो अब हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र ने ट्वीट करके, चिराग पासवान जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। और लगातार शोक संदेश का सिलसिला जारी है। बड़े अपूर्णीय क्षति है ये, एक ऐसी क्षति है जो इसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए कि दलित आंदोलन के एक बड़े नेता, समाजवादी आंदोलन के एक बड़े नेता, और एक ऐसे नेता जो जिनका अगर जिक्र करें, वो दौर राजीव गांधी की मजबूत राजनीति का दौर, और उस दौर में कुछ युवा वीपी सिंह के साथ आगे आए, और एक ऐसा समय था कि कांग्रेस जिसने तकरीबन क्लीन स्वीप किया था, वो 100-200 के अंदर सिमट गई जी। और उसके बाद रामविलास पासवान और इस तरह के जो नेता थे, शरद यादव, केंद्रीय राजनीति में ये एक उभरते सितारे की तरह सामने आए। और अलग अलग समय में अलग अलग एनडीए के साथ भी उनका गहरा नाता रहा, यूपीए के साथ भी उनका नाता रहा, एनडीए के गठन में भी उनकी भूमिका थी। और उन्होंने जो कुछ भी राजनीति के लिहाज से बेहतर है, या जो जिस वर्ग से वो आते हैं, उस लिहाज से एक बड़ा काम करना, बड़ा आंदोलन खड़ा करना, रेल मंत्री के तौर पर भी उनकी एक पहचान रही है। और वर्तमान में भी वो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की, जो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में वो एक वरिष्ठ सदस्य के तौर पर हैं। और हर तरफ सबने दुख जताया है उनके इस निधन पर। उपभोक्ता जिस तरह से वो सांसद रहे, 9 बार सांसद जीते, एक बार अब वो राज्यसभा के इस वक्त सदस्य रहे हैं, 5 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं रामविलास पासवान, और साथ ही उनके नाम एक सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने का भी एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड रहा है। और किसी इस वर्ग के नेता का 9 बार लोकसभा में पहुंचना और बड़े मत से पहुंचना, एक अपनी पार्टी खड़ी करना, और वर्तमान में उनकी पार्टी की जिम्मेदारी उनके पुत्र के हाथ है, चिराग पासवान के हाथ में। नीतीश कुमार से चिराग पासवान के मतभेद है, और लेकिन एक एनडीए के साथ वो बने हुए हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के साथ वो बने रहे हैं, और लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। और ये एक ऐसा दिन जिसकी आशंका से सभी घिरे हुए थे, लेकिन वो ये ऐसा दिन आ गया है, और रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है।
चलिए रिजवान जी, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन जी, एक बड़ी दुखद खबर है, एक बड़ी क्षति है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है। तो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये तकलीफदेह घटना है। अभी 2 दिन पहले संकेत मिल रहे थे कि शायद स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, पर अचानक से मंजूर था। जी और आप देखिए, जो 10 बार सांसद रहा हो, 9 बार लोकसभा जीता, फिर राज्यसभा के सदस्य, और तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ विभिन्न कैबिनेट में देश के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने सेवाएं दी। वो दलित चेहरा तो थे, पर एक शालीन और सादगी भरा चेहरा थे। उन्होंने कभी जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया। अपने वर्ग का विकास कैसे हो, उनका तरक्की, उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ये फिक्र तो करते थे, पर बहुत ही शिष्ट राजनेता के तौर पर लोग उनको जानते रहे। और सच में आज का दिन बड़ा दुखद है। देश ने एक बड़े नेता को खो दिया है। वो प्रारंभिक काल में बिहार की आवाज बने, पर धीरे धीरे वे राष्ट्रीय फलक पर एक सर्व स्वीकार्य चेहरा बन गए थे, जिनको सभी लोग एक अच्छे इंसान के तौर पर, एक अच्छे मंत्री के तौर पर, एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर देखते थे। जी बिल्कुल धैर्यवर्धन जी। और चलिए, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया धैर्यवर्धन जी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा जी। दुर्गेश जी, एक बड़ी दुखद भरी खबर है। एक बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता और मंत्री का निधन हो गया, रामविलास पासवान जी का। उनके बेटे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एक बड़ी क्षति है, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी बहुत दुखद, बहुत अल्पायु मान लीजिए। अभी तो उनकी बहुत ज्यादा। जी दुर्गेश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल के थे। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पासवान की हाल ही में हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। और दुर्गेश शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है जी दुर्गेश जी, एक बड़ी क्षति है, एक बड़ी हानि राजनीतिक गलियारों को लेकर, और रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी है। किस तरह देखें इस क्षति को, क्या कहेंगे? निश्चित एक बहुत बड़ी क्षति है। समाज में, देश में काफी कुछ काम दलित समुदाय के लिए और देश के लिए वे कर रहे थे। उनका ऐसे असामयिक चले जाना निश्चित ही बिहार के लिए और देश के लिए एक दुखद क्षण है। जी परिवार के उनको संबल मिले, पूरे ईश्वर उनके परिवार को सांत्वना प्रदान हो, उनके परिवार को ईश्वर बल दे, यही एक कामना कर सकता हूँ। निश्चित ही बिहार से एक अच्छा नेता जो देश को नेतृत्व दे रहे थे, वो आज हम लोग के बीच से गए हैं। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया दुर्गेश जी। तो ये बड़ी खबर पे बात कर रहे हैं हम। बड़ी खबर दिल्ली से है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि जब उनके हार्ट की सर्जरी की गई थी, इस वक्त उनके बेटे चिराग पासवान का एक काफ़ी भावुक ट्वीट सामने आया था, और आज फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी है। और उसके बाद एक और उन्होंने काफ़ी भावुक ट्वीट किया है, और उसके साथ एक पिक्चर भी शेयर की है, जो बचपन की पिक्चर है उनके, चिराग पासवान की। अपने पापा यानी कि रामविलास पासवान के गले में हाथ डाले हुए हैं। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा है कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा, उन्होंने ट्वीट में लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, रामविलास पासवान का निधन हो गया है। और यार, तुम लोग क्या करते हो यार? छुट्टी को
दिल्ली से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, एक राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। इस दुखद बड़ी खबर के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और